प्रदर्शन जारी है। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता आज गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास कर रहे हैं। वहीं सिंघू बॉर्डर पर हिंसा के मामले में एसएचओ अलीपुर पर तलवार से हमला करने वाले समेत 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से सटे गाजीपुर बॉर्डर और गाजियाबाद को आने वाली NH-24 की सड़कें बंद कर दी गई हैं। इससे पहले किसान के प्रदर्शन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई। किसानों के प्रतिनिधि अनशन पर हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसान भारी संख्या में मौजूद हैं। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुई महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। वहीं आज मथुरा में किसानों की महापंचायत चल रही है। इधर किसानों ने 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास पर हैं। वहीं किसानों के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी पार्टी के नेताओं का आना भी लगातार जारी है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरएलडी के बाद शिवसेना नेता भी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। वहीं किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हम जहां बैठे हैं वहां पर सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। हरियाणा में भी इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। कई बार पानी बिजली बंद किए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के बाद झारखंड में भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में है। किसानों को जो अन्नदाता है उनको अगर दबाना चाहोगे तो पूरा देश आज किसानों के साथ खड़ा है। उसको आप देख रहे हैं सामने कि जो 26 जनवरी की एक कॉल थी परेड की, उसको भी रिकॉर्ड टूट गए हैं आज। कि जो दिन में जितनी भीड़ इस मंच पर या सामने नहीं रहती थी, रात भर उतनी रही है और लगातार लोग अभी भी रास्तों में हैं, वो आ रहे हैं। इस तानाशाही के खिलाफ देश खड़ा हो गया है, ये समझ लेना चाहिए सरकार को। किसानों को रोका गया, किसानों ने रोड जाम नहीं की है और ये संवैधानिक अधिकार है किसानों का आंदोलन करना। उसके विरोध में अगर ये डीएम साहब ने जो दिया है उसकी स्टडी की जा रही है तो उसके आगे फिर ही जवाब दिया जाएगा। ये किसान अंदोलन बहुत लंबे समय तो असल च तां तुसीं देखिआ पिछला सारा साल ही अंदोलन दे विच लंघिआ। उस तो बाद बहुत सरगर्मी नाल आम लोगों की पार्टिसिपेशन ये हो के अज ये संसार का सब तो वड्डा अंदोलन हो निबड़िया। इस अंदोलन विच 2-3 गल्लां जिहड़ियां दुनिया के इतिहास में लिखिया जाणगियां। एक तो सब तो वध पीसफुल अंदोलन रहा, सब तो लंबा समा अंदोलन रहा और सब तो वध पार्टिसिपेशन वाला अंदोलन रहा। ये अंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं, हर शहरी का अंदोलन बन गया। अज ये जन अंदोलन है। असी 26 नवंबर तो लगातार दिल्ली के आले दुआले नाकियां ते जिथे सानू रोकया गया उत्थे बैठे हैं, शांतमई तरीके नाल बैठे हैं। अज भी शांतमई तरीके नाल वो अंदोलन चल रहा। इस वेले जिहड़ी 26 जनवरी की घटना सी, जो होया मंदभागा होया, उहदे बावजूद हुण फिर दोबारा अंदोलन अपने जोबन ते है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए राजीव तिवारी हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे अपडेट चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से लगातार जो किसानों की जो आवाज है, यानी किसान जो आंदोलन अभी तक चलता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो गाजीपुर से कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को जरूर कमजोरी मिली थी, मगर इस तरीके से राकेश टिकैत ने भावुक होकर कहा कि सरकार जो उनका आंदोलन खत्म करना चाहती है और कहीं ना कहीं जो दो गुट थे वो भी कहीं ना कहीं बैक कर गए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भावुक होकर राकेश टिकैत ने पूरे स्पष्ट किया और लगातार मीडिया से बातचीत करने की कोशिश करी और यहाँ तक कि ये भी कहा कि सरकार जबरन उनका आंदोलन जो है वो खत्म कराना चाहती है। मैं जांच के लिए तैयार हूँ। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाल किले की जो घटना थी उसके लिए भी उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली पुलिस के सामने बिल्कुल आऊंगा और जहां तक कि दिल्ली पुलिस मुझे जब बुलाएगी बिल्कुल आऊंगा और जहां तक कि जांच के लिए बिल्कुल सहयोग करूंगा। मगर जिन लोगों ने इस तरीके की घटना का वो अंजाम दिया था वो किसान नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। यहाँ तक कि उनके लिए सबूत भी पेश किए गए थे। मगर जिस तरीके से रात जैसे जैसे बढ़ती गई और कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी जो ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर थे और जैसे जैसे कैसे थे राकेश टिकैत के जो भाई ने ट्वीट करके खुद स्पष्ट किया कि हम आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से रात को 12 बजे के करीब किसानों का जो जमघट था, यानी कि जो हुजूम था वो लगभग बढ़ता चला गया और कहीं ना कहीं पुलिस को
बैक करना पड़ा। मगर जिस तरीके से बात करें किसानों के आंदोलन को दोबारा से बल मिलता नजर आ रहा है, यहाँ तक कि यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें या फिर पंजाब की बात करें या फिर कहें और जगहों की बात करें, तो तमाम जगहों से अब किसानों को दोबारा से बल मिलता चला जा रहा है। और यहाँ तक कि दोबारा एक रणनीति बनाई जा रही है किसानों की तरफ से कि सरकार के ऊपर दोबारा से प्रेशर बनाया जाए। मगर कहीं ना कहीं जो सरकार की तरफ से प्रेशर जो है वो कम करा जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से, वो इसीलिए बनाई जा रही है ताकि कृषि कानून को लेकर जो किसानों की आवाज है उसको बंद किया जा सके। मगर इसीलिए सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप कृषि कानून को बंद कीजिए, यानी कि आंदोलन वापस लीजिए, और जो कृषि कानून को रोक लगाने की बात है वो सिर्फ रोक लगाई जा सकती है, कृषि कानून को वापस लिया जा सकता है। मगर जिस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से भी स्पष्ट किया जा रहा है कि हम रणनीति जरूर बनाएंगे, मगर किसान चाहते हैं सीधे सीधे कृषि कानून को वापस कराना। मगर अभी भी लगता नहीं है सरकार पीछे बैक करेगी अपने आप को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 66वें दिन भी लगातार जारी है और अब किसानों का जो आंदोलन है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा संख्या में लोग किसान आंदोलन के समर्थन में जुटते हुए दिख रहे हैं, जिससे सरकार और प्रदेशों की जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार किसानों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और सरकार की चिंताएं भी इसके साथ बढ़ रही हैं। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को कोई चिंता नहीं है और सरकार के लिए ये कोई चिंताजनक बात नहीं है, क्योंकि ये असंवेदनशील सरकार है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार उस देश में ऐसा हो रहा है कि जहां पर जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता था। आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी को इतना समय नहीं मिल पाया कि वो उनसे जाकर मिल लेते हैं। उनको सौरव गांगुली को यदि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो उनसे बात करने के लिए समय मिल जाता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को उसी दिल्ली में जहाँ पे किसान है और जहाँ पे प्रधानमंत्री निवास है, वहाँ पर किसानों के पास जाने का समय नहीं मिलता है। तो इसी से ये समझ में आता है कि सरकार जो है किस तरीके से असंवेदनशील हो चुकी है और इनको किसी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए किस तरीके की कड़ाके की सर्दी में ये लोग बैठे हुए हैं। और जब 26 जनवरी का हमने देखा किस तरीके से एक बेकार रणनीति के तहत जो है वो किसानों को बदनाम करने की साजिश जो है सरकार के द्वारा रची गई। आप सोचिए कि लाल किले में कोई भी व्यक्ति ऐसे ऊपर जाके किस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, वो भी गणतंत्र दिवस वाले दिन। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 80,000 से ज्यादा पुलिस वाले जो है वो दिल्ली की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बलूटियन जोन जो कि एक प्रमुख जोन है, वहाँ पे ऐसी कैसे घटना हो जाती है और उसके बाद आप किसानों को बदनाम करने की साजिश करते हो। ये सरकार जब से आई है फूट डालो और शासन करो की नीति पे चल रही है। कभी SC ST को जनरल से लड़ा देती है, कभी छात्रों को जो है दूसरे छात्रों से लड़ा देती है, कभी धार्मिक आधार पे ये लोग लड़वा देते हैं। तो इस तरीके की फूट डालो शासन करो की इनकी नीति है। हालांकि अब जनता को ये सब सारी चीजें इनकी समझ में आने लगी हैं और आप देखिए कि किसान आंदोलन जो है वो एक जन जन का आंदोलन बनने जा रहा है और निश्चित तौर पे हमारी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है, क्योंकि किसान जब मजबूत रहेगा जब ही देश मजबूत रहेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे देश की जो है वो किसानों की आबादी है और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का ये देश है और किसानों का अपमान करके कोई भी सरकार जो है वो सत्ता में नहीं रह सकती, ये मेरा मानना है। ठीक है अमित जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। किसान नेता रामपाल जाट जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। अब सर, सवाल यही है कि किसानों की आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्या सरकार के साथ बातचीत एक बार फिर से शुरू करेंगे किसान संगठन? पल्लवी राजपूत जी सर। बातचीत तो दोनों तरफ से होती है ना, और जब तक सरकार तैयार नहीं हो कोई बातचीत कैसे हो सकती है? इसमें सरकार पहल करेगी तो ही जानकारी होगी, इसके पहले तो कैसे कह सकते हैं? तो सरकार बात नहीं करे तो क्या कहेंगे? तो ये काम तो सरकार का है ना, वार्ता शुरू करना, वार्ता करना, तो वो करेगी, जरूर करेंगे किसान को। लेकिन सरकार की अभी जो हठधर्मिता है, बहुमत का जो अहंकार है, उसकी पट्टी उनकी आंखों पर बंधी हुई है। इसलिए उनको किसानों की दुख दर्द, किसानों की व्यथा, किसानों की पीड़ा नहीं दिख रही पल्लवी, और ये भी नहीं दिख रही
कि जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है श्रम मूल्य दिलाया जाएगा, तो जो संविधान की सौगंध खा के बैठे हैं वे श्रम मूल्य दिलाने के लिए वह मूल्य जिसे सरकार न्यूनतम मानती है वह भी किसानों को देना नहीं चाहती, और उसको देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना नहीं चाहती। जो इसके रोड़े हैं, खेती को कॉर्पोरेटिकल करने वाले प्रावधान है, ऐसे कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती। इसलिए किसानों में एक आक्रोश है और इस कारण से किसान अभी सत्याग्रह पर है पूरे देश के, और सत्याग्रह के अंतर्गत ही वे अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हम चाहेंगे सरकार की संवेदना जगे और वह जल्दी जल्दी समाधान निकाले। और पल्लवी, एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हम हैं दरियागंज थाने में, दिल्ली में, है ना। अभी हमने उपवास शुरू किया। आज 30 जनवरी है, गांधी जी की पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि को गांधी जी की जो समाधि है उसके दर्शन किए, वहाँ 2 मिनट का मौन रखा। तो वहाँ तो हमको नहीं बैठने दिया गया, तो उसके सामने हम बैठे थे, तो वहाँ से पुलिस थाना दरियागंज हमें यहाँ थाने में ले आई, और अभी हम जब थाने में ही हैं पल्लवी। ठीक है सर, आप अभी इस समय थाने में हैं, तो मैं उम्मीद कर रही हूं कि जो कुछ भी आपकी बातचीत होगी वो आप हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। रामपाल जी, अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। सर, क्या अब किसानों को जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके समर्थन की भी ज़रूरत पड़ गई है? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि अब कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों के साथ और उनके पास पहुँचना चाहते हैं, जबकि पहले किसान संगठनों ने ये साफ किया हुआ था कि हमें किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत नहीं है। अमित जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है, और इस बीच जानकारी मिल रही है कि आज किसान नेता गांधी जी की पुण्यतिथि पर एक दिन का उपवास भी कर रहे हैं। वहीं एएनबी न्यूज़ भी कुछ सवाल उठा रहा है कि आखिर अब किसानों की रणनीति क्या होगी और किसान आंदोलन अब आगे किस दिशा में जाएगा? क्या किसान संगठन अब आगे बातचीत की टेबल पर वापस आएंगे या नहीं? क्या एमएसपी पर कानून बनेगा? क्या कृषि कानून रद्द होंगे? आंदोलन पर अब किसानों का एजेंडा क्या होगा? और इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित त्रिपाठी जी, क्या आंदोलन से काम बनेगा? और बड़ा सवाल, क्या कृषि कानून अब रद्द होंगे या नहीं? देखिए, आज ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि जो कृषि मंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि 1.5 साल तक ये कृषि बिल लागू नहीं किया जाएगा, उसको हम फिर से किसानों के सामने रखना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, आखिर इसमें समस्या क्या है? आपको 1.5 साल का समय मिल जाएगा, उसमें बीच में बातचीत चलती रहेगी। अगर इस पे जरूरत बनेगी तो जो भी सार्थक कदम होंगे इसको उठाए जाएंगे। सरकार से कोई भी, अब ये मान लीजिए कि किसी तरीके से किसानों के हक के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी हमारी सरकार। लेकिन मैं एक तरफ ये जरूर कहना चाहता हूं, जिस तरीके से ये किसान आंदोलन की आड़ में आज साफ हो गया है कि राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं, जिस तरीके से आज राकेश टिकैत के आंदोलन में चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हो, चाहे फिर उप मुख्यमंत्री हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, लगातार ये लोग जा रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल अमित जी, आपको मैं थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पर रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित त्रिपाठी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, और अमित आवरे जी, जो कि कांग्रेस से हैं। अमित त्रिपाठी जी, पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, आप अपनी बात रख रहे थे। सर, अमित आवरे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, वो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है जितना भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है इसे करवाने की। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे, बिल्कुल ये आंदोलन खत्म होना होता तो हो गया होता। अगर किसानों के हित में बात होनी होती तो कानून के हितों में किसानों के हितों में बातचीत हो चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपनी राजनीतिक रोटियां विपक्ष को सेकना है, इसलिए आंदोलन को बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए जिस तरीके से विपक्ष के नेता आंदोलन में जाकर इसको राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता देख रही है। जिस तरीके से किसान नेताओं, आज राकेश टिकैत, जो खुद उनसे पूछिए ना, आज राकेश टिकैत से पूछिए, किसानों के हक को मारने वाले, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, केवल अपनी जेब भरने का काम करते हैं, उनके नाम अरबों की संपत्ति कहां से आई? राकेश टिकैत से पूछिए। राकेश टिकैत जो रोने का नाटक कर रहे हैं वो देश की जनता जानती है। और अभी मैं आपको दिखा दूं वीडियो जो चले आ रहे हैं मोबाइल पर, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वहां पर लोगों को दारू और पैसे के दम पर लाया जा रहा है, और इसमें विपक्ष का पूरा से पूरा हाथ है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, जो हमारे किसान भाई वहां बैठे हैं, जो भी है, मुट्ठी भर भी है अगर, तो उनको भी समझाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लोकतांत्रिक देश में बातचीत से ही किसी समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी बनाकर दिखाने की, जो आप बताइए ना, आज आप गद्दारों के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन जो पुलिस के जवानों पर हमले हो रहे हैं उसको आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं, तो ऐसे देश नहीं चलेगा। वीर जवानों की भी बात करनी चाहिए। वीर जवानों के ऊपर हमले करने वाले कौन है? राकेश टिकैत के साथ कौन है? राकेश टिकैत उनके लिए सहानुभूति क्यों नहीं दिखाते हैं? देखिए, पूरी तरीके से ये आंदोलन बेनकाब हो चुका है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे आपके अखिलेश यादव हो। ये लोग अपनी खोई जमीन को पाने के लिए लगातार चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं कहना चाहता हूं, देश का अन्नदाता देश का गौरव है, और उसके लिए जो भी हित के काम है वो हमारी सरकार कर रही है। इसीलिए मोदी जी ने 1.5 साल के लिए इस प्रस्ताव को रोकने के लिए भी अपनी वो दे दी है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ये साफ दर्शाता है कि आंदोलन को खींचकर कहीं ना कहीं इसको राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको लंबा किया जा रहा है। अमित आवरे जी, राजनीतिकरण किया जा रहा है इस आंदोलन का? अमित आवरे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अमित त्रिपाठी जी, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि तमाम राजनीतिक दल भी खुलकर समर्थन दे रहे हैं। हालांकि पहले कोशिश की जाती रही थी तो किसान संगठनों ने ये साफ कर दिया था कि हमें किसी राजनीतिक दल के साथ की जरूरत नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है ज्यादा से ज्यादा संख्या में बॉर्डर पहुंचना चाह रहे हैं। हर राज्य में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और वहां पर जो भी विपक्षी दल हैं वो इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज तो पटना में पूरी मानव श्रृंखला जो है उसका आयोजन किया गया है। इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मैं पहले ही आपसे कह रहा हूँ, ये आंदोलन का 5वां दिन है और वहां पर किसान नहीं थे। वहां पर अलग अलग पार्टियों के लोगों को किसान बना के बैठाया गया। मैं आपको फोटो दिखा दूं, जो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिले हैं वहां पगड़ी बांध के झूठ ही बैठे हैं कि भीड़ का हिस्सा बने। देखिए, ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं था, ये विपक्ष की जो खोई हुई राजनीति है, कैसे भी देश में आग लगाई जाए और मोदी विरोध को कायम किया जाए, इसके लिए एक ये षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं,
देश का किसान बड़ा समझदार है। एक तरफ मुझे बताइए ना, जब ये किसान बिल लागू हुआ, जब ये बिल बन गया, तो राकेश टिकैत के क्या बयान थे? उन्होंने साफ कहा था कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, किसानों को जो 70 साल पहले हक मिल जाने चाहिए थे वो इस सरकार ने दिए। अचानक उनके बयान क्यों बदले? वो खुद एक चुनाव स्टंट कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ चुके हैं आरएमडी की पार्टी से। आज उनको मोदी और योगी से इतना खतरा है क्योंकि इन लोगों की जमीनें खिसक गई। इनके जो ये बिचौलिए हैं, जो ये दलाली करते थे, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं। आज ये लोग परेशान हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, देश का किसान कभी भी अपने वीर जवानों के ऊपर तलवारों से, बम से किसी तरीके से हमला नहीं कर सकता, न तिरंगे को उठाकर कहीं भी फेंक सकता है। देश का गौरव हमारा तिरंगा है, हमारे अन्नदाता है, हमारे वीर जवान है, और इन तीनों के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने जाएगी। राकेश टिकैत के ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, राष्ट्रद्रोह के तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे, और जितने भी इनके नेता हैं इन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करके इनको जेल में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, कृषि आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? अब आंदोलन का नजारा बदलता हुआ नजर आ रहा है, अब राजनीतिक दल खुलकर समर्थन दे रहे हैं अब तो। देखिए, ऐसा है कि जो ये किसानों का आंदोलन है, इसको फेल करने के लिए सरकार ने जो है, जो हमारे धरना पे शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठे हुए थे, उनके ऊपर इन्होंने एक झूठा आरोप लगाया कि इन लोगों ने अहिंसा फैलाई, जबकि 3 रूटों पर कोई हिंसा नहीं हुई, केवल एक रूट पे हुई। और उसमें जो व्यक्ति जो सीधे वीडियो मीडिया कैमरों में आया हुआ, ये मत बताइए, झूठ मत बोलिए। ये जो किसान के भेष में आपके गुंडे थे, उनके किए गए कार्य हैं। देश को गुमराह मत कीजिए। गुंडों के साथ खड़े होने वाले लोग, गद्दारों के साथ खड़े होने वाले लोग यहाँ पर पहला पुष्मा गुमराह कर रहे हैं लोगों को भड़काने के लिए कार्य किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो किसान नेता है टिकैत, उनके कहने के ऊपर आज गाजी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और तमाम जितने भी जो दिल्ली के बॉर्डर पे, उससे किसान दोबारा आके जमता है। और ये देखिए, कोई किसान नहीं आया है, किसान के भेष में गुंडे लाठी लेकर वहां पहुंचे हैं, लेकिन उन गुंडों की ऐसी सुताई होगी कि वो आगे आगे आंदोलन में दिखाई नहीं देंगे। ये गुंडों को जो बैठा कर पगड़ी और भेष वहां अल्लाह अकबर के नारे जो लगा रहे हैं, इनकी जो सुताई होगी ये देखेंगे। गद्दारों के भेष में किसानों को बता रहे हैं, गद्दारों को बैठाया, उनका नाम किसान बता रहे हैं। देश की जनता ने देखा है 26 जनवरी को जो आपने गुंडागर्दी की है, देश के करामातीन बनाया है, आपको जनता माफ नहीं करेगी। आप यहाँ पर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ। अरे गुंडागर्दी, गद्दारों से गुंडागर्दी ही करनी चाहिए। गद्दारों को गद्दारों की भाषा में जवाब देने की जरूरत है। काम कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। अरे तो आप गद्दारों के साथ खड़े, तो आप भी गद्दार होंगे ना, तो गद्दारों के साथ उसी भाषा में बात करेंगे। उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे, उनको चिन्हित करे, उनके खिलाफ जानकारी कर लीजिए। ऊपा के तहत राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो चुका है, जानकारी कीजिए, जानकारी। अभी आप राकेश टिकैत के लिए आपके राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी रोएंगी, क्योंकि सोनिया गांधी का यही स्तर है कि वो लोग आतंकियों के लिए रोती हैं। सर, पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, और आतंकियों के लिए कौन रोता है कौन नहीं, ये थोड़ा अभी इस बात पर हम डिस्कशन ना ही करें तो बेहतर होगा। बात यह है कि किसान आंदोलन की आज, अमित त्रिपाठी जी, ये आप भी जान रहे हैं कि इस समय नजारा बदला हुआ है। अब लोग वापस से एक बार रुख करने लगे हैं बॉर्डर्स का। कोई नजारा नहीं बदला हुआ है। ये विपक्ष के लोग गुंडे वहां बैठे हुए हैं, किसान नहीं है। किसान अपने खेत में, जब भी कोई आंदोलन होता है तो उस अवस्था में चीजें, अगर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है बॉर्डर खाली करवाना? क्यों नाक में दम किया हुआ है आपके? हम देखिए, ये जो चाहते हैं ना कि हम गोलियां चलवा दें, वो काम हम नहीं करेंगे। ये राजनीतिक लाभ जो पाना चाहते हैं, वो हम अपने किसान भाइयों के ऊपर किसी तरीके की ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे इनको राजनीतिक लाभ हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो वहां भोले किसान बैठे हैं
उन पे गोलियां चला दी जाए जिसका ये राजनीतिक लाभ उठा सके। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कोई काम नहीं करेगी। कुछ पत्रकारों पर भी मुकदमे हुए, बड़े बड़े पत्रकारों ने झूठी अफवाह फैलाई कि वहाँ पर किसानों को पुलिस ने गोली मारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर ट्रैक्टर पलटने पे मौतें हुई हैं। इस तरीके से जो गुमराह करने का काम, देश में आग लगाने का काम कांग्रेस, सपा और बसपा के लोग कर रहे हैं, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आप लोग चाह रहे थे कि आपने लाठियों से आपने किसानों को मारा, तो शांतिपूर्ण तरीके से दिखाइए, एक नेता हमारा दिखा दीजिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, एक विधायक का वहाँ पर आप वीडियो विजुअल दिखा दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, चुनौती दे रहा हूँ, झूठों गद्दारों को चुनौती दे रहा हूँ, हमारे एक नेता का वहाँ वीडियो दिखा दें। अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, वहाँ पर मेरे विधायक का, मेरे पार्टी के विधायक का दिखा दीजिए कि वहाँ मौके पे था। चुनौती दे रहा हूँ आपको। यहाँ झूठ बोलते हैं आप लोग, राकेश टिकैत जैसे गद्दार यहाँ झूठ बोलते हैं उनके लोग। उसको बेच दिया आपने, कोई विधायक नहीं था वहाँ पर, कोई विधायक नहीं था। इतने मीडिया कैमरे दिखाए ना मुझे, रेलवे आप मुझे दिखाइए। अब ठीक है सर, आप निजीकरण पर मत आइए। मैं बस किसान आंदोलन फिर आगे क्या कुछ दशा और दिशा रहने वाली है इस पर बातचीत कर रही थी। खैर, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि किसानों का आंदोलन 66वें दिन भी जारी है और इसी के साथ अब किसान आंदोलन एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि सरकार क्या किसान संगठनों को बातचीत के लिए फिर से न्योता भेजती है या नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।